फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टूडेंट पोर्टल में। आज की वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संज्ञा और इसके भेद के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं संज्ञा की पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा है किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब इसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समझ लेते हैं तो हमें अच्छे समझ में आएगा। देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि किसी व्यक्ति यानी कोई भी व्यक्ति है उसका नाम, कोई भी प्राणी है, प्राणी में चाहे पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो वो आ जाएंगे। वस्तु यानी जितने भी सामान हैं इस दुनिया में वो सभी आ जाएंगे। स्थान यानी जो भी स्थान है जो भी स्थान है। और भाव जैसे जो हमारे मन में विचार उठते हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये समझ लेंगे कि हम जितनी भी दुनिया में चीज़ें हैं, ठीक है, सब जो हम अक्सर अपने बोलचाल में हम यूज़ करते रहते हैं वो सभी क्या है, संज्ञा है। यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के रूप में अच्छे देख लेते हैं। जैसे ऊँट रेगिस्तान का जहाज होता है। तो यहाँ पे देखिए ऊँट किस में आ जाएगा, प्राणी में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक एनिमल है, पशु है। रेगिस्तान एक हम किस में आ जाएगा, जगह में आ जाएगा। तो यहाँ पे अब ये आपको रेगिस्तान हाईलाइट नहीं किया गया है, आप एक ही चीज़ समझिए कि ऊँट। तो यहाँ पे ऊँट क्या है, संज्ञा है, क्योंकि ये किसका नाम है, ये एक प्राणी है। दूसरा है मोर, ठीक है, मोर क्या है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ पे मोर किस में आ जाएगा, ये भी संज्ञा है। अगला है ताजमहल। तो ताजमहल क्या है, एक बिल्डिंग का नाम है, ठीक है, एक ताजमहल एक बिल्डिंग है और वो कहाँ पर है, वो आगरा में है। तो आगरा किसका स्थान हो गया, आगरा किसका नाम हो गया, स्थान का नाम है। तो यहाँ पे जो भी हाईलाइटेड यानी जो भी रेड कलर में आपको दिख रहा है ये सब क्या है, ये सब संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा। तो संज्ञा क्या हो गया, किसी भी प्राणी का नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का स्थान, वस्तु का नाम या भाव। अब हम नीचे वाला एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए शांति। अब शांति ना तो कोई वस्तु है, ना कोई स्थान है, ना ही कोई प्राणी का नाम है। शांति क्या है, एक भाव है, ठीक है। अगर हम कहते हैं आप मन में शांति रखिए या क्लास में शांति बना के रखिए, तो वो क्या है, एक भाव है, ठीक है, कि एकदम कोई बातचीत नहीं करेगा तो शांति है। तो यहाँ पे शांति और अहिंसा ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये भाव के एग्जाम्पल हैं, भाव के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनसे ये आपको पता लग गया होगा कि हाँ, जो भी चीज़ें हैं इस दुनिया में, जो भी चीज़ हैं हर एक का नाम होता है और वो जो नाम है वही क्या है, संज्ञा है। अब आगे हम देख लेते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर है जातिवाचक संज्ञा और है भाववाचक संज्ञा। अब इनका मतलब क्या होता है उसके डिटेल्स हम आगे देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी व्यक्ति का एक नाम है, यानी महात्मा गांधी एक व्यक्ति हैं, ठीक है। उसी तरीके जैसे हम बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू या हम बोल देंगे कि गौतम बुद्ध, तो ये सब क्या है, नाम है। तो ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है। तो यहाँ पे ये नाम, जैसे हमने बोला भी गणेश या विशाल, ये सब भी क्या है, नाम है। तो ये नाम है और ये किसके नाम है, किसी व्यक्ति के नाम है। तो यहाँ पे जब किसी व्यक्ति का नाम आएगा, व्यक्ति ना बोल के हम बल्कि उसका नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसको और आगे से डिटेल में देख लेते हैं। जैसे क्या है, मान लीजिए स्थान। अगर हम स्थान बोलेंगे तो बहुत सारे स्थान हैं। जैसे हमने बोल दिया हमने कि दिल्ली या आगरा,
तो ये दिल्ली और आगरा ये सब क्या है, ये आपका स्थानों के नाम हैं और ये कैसे इनका नाम है। तो जब नाम आ जाएगा तो ये सिटी है, दिल्ली क्या है, आगरा क्या है, सब सिटी हैं। तो ये नाम है किसके, सिटी के। और अगर हम बोलते हैं सिटी या शहर बोलते हैं तो शहर में तो सारे शहर आ जाएंगे, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होगा। ठीक है, जब हम किसी भी स्थान का नाम ले रहे हैं तब वहाँ पर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, जैसे अभी हम बोल रहे हैं पंखा, ठीक है, तो पंखा तो बहुत सारे हैं, ठीक है, सभी कंपनियां पंखा बनाती हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं कि बजाज, ठीक है, बजाज का पंखा, तो यहाँ पे देखिए बजाज जो नाम आ गया ये आपका किस में आ जाएगा, ये बजाज का पंखा है, तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक में आएगा। क्योंकि पंखे तो बहुत सारे हैं, अगर हम बोल रहे हैं पंखा है तो पंखा तो सभी पंखे हैं, चाहे वो बजाज के लीजिए या दूसरी किसी कंपनी के लीजिए, सभी पंखे हैं। लेकिन जब उसका हम नाम ले रहे नहीं बजाज का पंखा, तो वहाँ यहाँ पर वो व्यक्तिवाचक आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्यक्तिवाचक में क्या आएगा कि पर्टिकुलर किसी जगह का हम किसी व्यक्ति का नाम या किसी भी वस्तु का नाम लिखिए। जैसे आगे यहाँ पर और भी यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे वस्तु में यहाँ पे क्या दे दिए गए, ताजमहल बिल्डिंग है, तो यहाँ पे इसको वस्तु ग्रुप में रखा गया है। लाल किला, तो ये ऐसे क्या बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का भी एक इसको वस्तु ग्रुप में दिया गया कि ये भी क्या है, ये नाम है। अगर हम बोलेंगे इमारत की, बहुत सारी इमारतें हैं, तो अगर इमारत तो एक नॉर्मल है, तो हम उसका जब नाम लेंगे अलग अलग, हाँ भाई ये ताजमहल है, ये लाल किला है, ये इंडिया गेट है, इस तरीके का, तब वो व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक है, और स्थान मैंने बता दिया, जैसे दिल्ली, आगरा, चेन्नई। अब आगे है आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक आप समझ लीजिए अच्छे से कि जब किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम आए, कोई पर्टिकुलर नाम आए, तब वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है देख लेते हैं। जो शब्द किसी प्राणी, वस्तु या स्थान का सामूहिक रूप से बोध कराएं, ठीक है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी में क्या हो जाएगा, मनुष्य, पशु, पक्षी, तो ये क्या हो जाएंगे, इसमें सभी आ जाएगा। वस्तु में आ गया तो जहाज़ सभी जहाज़ हैं, झूला है तो सभी झूला है, खिलौना है तो सभी खिलौना है। ठीक है, स्थान में क्या जाएगा, जैसे मंदिर है, स्कूल है, देश है, तो यहाँ पर यहाँ मंदिर, स्कूल, देश, ये किसके हैं, ये क्योंकि स्कूल तो बहुत सारे स्कूल हैं, मंदिर तो बहुत सारे मंदिर हैं, देश हैं तो कई देश हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी खास का नाम नहीं है। जैसे अभी हम देश में बोल देते हैं कि भारत, तो यहाँ पे जब हम भारत बोल रहे हैं तो भारत क्या है, ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि भारत एक ही है और उस जैसा कोई नहीं है। तो अगर हम देश बोल रहे हैं तो देश में आप भारत, पाकिस्तान, ये सारे आ जाएंगे। तो पर्टिकुलर किसी को हम नहीं यहाँ पे बता रहे हैं देश के, जब हम देश बोलते हैं तो ये आपका आ जाएगा जातिवाचक में। ठीक है, लेकिन जब हम उसका नाम ले रहे, मान लीजिए स्कूल है, स्कूल में बहुत सारे स्कूल्स हैं, अगर हम स्कूल बोल रहे हैं तो वो एक नॉर्मल है कि हाँ भाई कोई भी स्कूल हो सकता है। लेकिन जब हम किसी स्कूल का नाम बोलते हैं, मान लीजिए ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा कि वो स्कूल का जो नाम बोला गया ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, तो ये आपका व्यक्तिवाचक में आएगा। लेकिन जब हम सिर्फ स्कूल बोल रहे हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, अगला है जो इसका तीसरा भेद है वो क्या, भाववाचक संज्ञा। भाव क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, नहीं तो हम लोग फिर बताते हैं यहाँ पे। गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी गुण, यानी किसी भी प्राणी में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी वस्तु में गुण दोष दोनों हो सकते हैं। तो अगर हम उसके गुण के बारे में बताएं या फिर उसके दोष के बारे में बताएं, या उसका कोई दूसरा भाव हो, गुण दोष के अलावा कोई भाव हो सकता है, या दशा, यानी किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, व्यक्ति के बारे में, उसकी जब हम दशा के बारे में बताते हैं तो वो भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाव यानी यहाँ पे भाव देख लेते हैं, सत्य, अहिंसा। तो सत्य, अहिंसा, या हम बोल देते हैं झूठ, सच, तो ये सब क्या है,
ये सब भाव हैं, ठीक है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, अगर हम सच बोल रहे हैं, तो ये कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसको हम पकड़ सकते हैं। ये क्या है, हमारे मन के भाव हैं, ठीक है। अब कोई झूठ बोल रहा है तो उसको झूठ को हम पर्टिकुलर अपने हाथों से पकड़ नहीं सकते। क्या है, हम उसकी जो उसने काम किया है उसकी वजह से कहते हैं कि उसने झूठ बोला है, ठीक है। तो झूठ, सच, सत्य, अहिंसा, ये सब क्या है, भाव हैं। अगला है गुण, यानी किसी भी चीज़ में, कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, उसमें गुण भी हो सकते हैं, दोष भी होते हैं। तो दोनों चीज़ें इसमें आ जाएंगी भाववाचक में। जैसे सुंदरता, ठीक है, सुगंध, चतुराई, मूर्ख, ठीक है, बेवकूफ़, बहुत गंदा होना, गंदा है, बुरा है, अच्छा है, ये सब चीज़ें किस में आ जाएगा, ये गुण में आ जाएगा। अवस्था, अवस्था मतलब स्थिति, कोई किस स्थिति में है। जैसे मान लीजिए बच्चा है, ठीक है, तो उसका बचपन, ठीक है, बूढ़ा है तो उसका बुढ़ापा। तो यहाँ पे बूढ़ा नहीं बल्कि बुढ़ापा, क्योंकि बुढ़ापा क्या है, एक वो स्टेज है। क्योंकि बूढ़ा तो क्या है, वो तो आदमी है, कोई भी इंसान हो सकता है बूढ़ा, लेकिन वो जो बूढ़ा है तो उससे क्या है, बुढ़ापा। तो बूढ़ा से बुढ़ापा हो रहा है, तो यहाँ पे बुढ़ापा किस में आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा, ठीक है। और बच्चा, तो बच्चा तो एक छोटा सा बच्चा ही है, लेकिन बच्चा का क्या है, बचपन। तो बच्चा से बचपन बढ़ रहा है, तो बचपन एक भाव है, ठीक है। बच्चा तो मान लीजिए छोटा सा बच्चा है तो वो तो अलग चीज़ हो गई, लेकिन उसका क्या है, बचपन। तो बचपन किस में आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा। तो कुल कहने का मतलब यही है कि भाववाचक संज्ञा में वो सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, देख भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर कोई आदमी सच्चा है तो क्या है, हम देख थोड़ी पा रहे हैं सच्चा, हाँ, उसने जो काम किया है, उसकी एक्टिविटी जो हुई है, उसी की बेस पे हम कह सकते हैं वो आदमी सच्चा है, ठीक है। चलिए आगे क्या है कि जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया में प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। अभी हम लोगों ने जातिवाचक संज्ञा पढ़ी, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सभी में, जातिवाचक संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में और क्रिया में प्रत्यय जोड़कर, प्रत्यय आप सभी जानते होंगे, प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आपका, मित्र। तो मित्र क्या है, एक समझ लीजिए कोई भी व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो मित्र तो में तो कोई भी आ सकता है, यहाँ पे पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया, तो कैसे संज्ञा हो जाएगी, ये जातिवाचक, ठीक है। अभी मित्र की जगह पे हम किसी का नाम दे देंगे तो वो व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन मित्र, अब जैसे मेरे तो कई मित्र हैं, तो मैंने किसी पर्टिकुलर मित्र का तो नाम नहीं लिया है, क्या बोला है, मित्र। तो मित्र किस में आ जाएगा, जातिवाचक में आएगा। अब जातिवाचक से कैसे संज्ञा बनी है देख लेते हैं। तो यहाँ पे जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। तो मित्र से क्या हो जाएगा, मित्रता, ठीक है, यानी दोस्ती। हमारा दोस्त है, दोस्त से क्या हो गया, दोस्ती। तो दोस्ती क्या है, एक भाव है, ठीक है। मित्र तो मान लीजिए एक व्यक्ति हो सकता है, कोई भी। तो मित्र से जो मित्रता आई है, तो मित्रता क्या है, दो व्यक्तियों के बीच में या दोस्तों के बीच में, मित्रों के बीच में एक भाव है, ठीक है, जिसे हम क्या नाम देंगे, मित्रता। उसी प्रकार से क्या है, दानव, ठीक है। दानव मानते हैं जो थोड़ा बुरा आदमी होता है, जो बुरा काम करता है, उसको हम दानव बोल देते हैं। तो वो तो कोई इंसान हो गया, कोई भी हो सकता है, लेकिन जो उसके कर्म है, जिस तरीके से वो एक्टिविटी करता है, वो उसको हम क्या कहेंगे, दानवता। यानी वो अपने कर्मों के द्वारा ही क्या कहला रहा है, दानव कहला रहा है। तो जो उसने जो कर्म किया है, उसने जो लोगों को फील कराया है अपनी एक्टिविटी से, वो क्या कहलाएगा, वो दानवता। तो दानवता एक भाव है, ठीक है। अगला है बच्चा, ठीक है, जैसे बता दिए, बच्चा से बचपन बन जाएगा, बूढ़ा, ठीक है। बच्चा, बचपन, यानी बच्चा तो एक छोटा बच्चा है, तो उसको तो हम एक कैसे संज्ञा है, वो भी जातिवाचक है, क्योंकि बच्चे तो कई सारे हो सकते हैं। लेकिन बच्चा से क्या बन गया, बचपन। तो बचपन कैसी संज्ञा है, भाववाचक। बूढ़ा क्या है, जातिवाचक है, क्योंकि बूढ़े तो कोई भी हो सकता है, हमने पर्टिकुलर किसी का नाम तो लिया नहीं है,
तो बूढ़ा किस में आ जाएगा, वो जाति में आ जाएगा। लेकिन जो बूढ़ा से बुढ़ापा यानी उस स्टेज में जो होता है लोगों के साथ में, वो क्या होता है, बुढ़ापा। बुढ़ापा का मतलब क्या है कि उस स्थिति में आदमी को कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो वो जो अवस्था है उसे नाम दिया गया बुढ़ापा। उसी प्रकार से क्या, लड़का का लड़कपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पशु का पशुता हो जाएगा, लड़का का लड़कपन, और युवक का यौवन, ठीक है। युवक तो कोई भी हो सकता है, तो ये जाति में आ जाएगा। लेकिन युवक के अंदर क्या है, यौवन, यानी उसके अंदर एक जो अवस्था है वो कैसी है, युवा वाली अवस्था है। तो यहाँ पर यौवन क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। अब हम देख लेते हैं किस प्रकार सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर्वनाम है अपना, अपना क्या है, सर्वनाम है, तो अपना से बन गया अपनापन, ठीक है। जैसे कोई चीज़ हमारी अपनी होती है तो हमें उससे क्या होता है, अपनापन हो जाता है, एक लगाव हो जाता है। तो वो जो भाव है लगाव होने का या अपनापन होने का, वो भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। मम से ममत्व बन जाएगा, निज से निजत्व, एंड सर्व से सर्वस्व। तो यहाँ पे ये जो दिया गया ये सब क्या है, ये सर्वनाम है, और इनसे ये जो बना है ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो सर्वनाम से किस प्रकार भाववाचक संज्ञा बनता है वो हमने देख लिया है। आगे जो है वो है विशेषण। विशेषण आप जानते ही होंगे कि किसी भी चीज़ का जब हम उसके गुण दोष हर चीज़ के बारे में कुछ भी हम बोलें, उसके चाहे गुण हो चाहे दोष हो, किसी भी टाइप का हो सकता है, ठीक है। तो वो विशेषण होता है। विशेषण का एक अलग वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। विशेषण, विशेषण में जैसे लंबा, कोई भी चीज़ अगर लंबी है, हम बोल रहे हैं लंबा है, तो लंबा क्या है, विशेषण। जैसे हम बोल रहे हैं कि आकाश लंबा है या विशाल लंबा है, तो लंबा क्या है, वो तो उसका विशेषण हो गया। लेकिन जो लंबा से बना है लंबाई, लंबाई भाववाचक में आ जाएगा, ठीक है। अभी हम बोल रहे हैं जैसे कि मेरी क्लास में रीना बहुत लंबी लड़की है, तो यहाँ पे जो लंबी है तो वो तो क्या है, विशेषण हो जाएगा। लेकिन लंबी से अगर बन गया लंबाई, तो वो क्या कहलाएगा, आपका भाव। दूसरा है अच्छा, ठीक है। अच्छा क्या है भाई, राम बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मोहन बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे हमने बोल तो दिया अच्छा, तो वो तो क्या हो जाएगा, वो आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा तो विशेषण हो गया, लेकिन इससे जो संज्ञा बनी भाववाचक, वो क्या हो जाएगा, अच्छाई। अच्छा क्यों है, क्योंकि उसके अंदर कुछ अच्छाई है। अच्छाई क्या है, क्योंकि हमने उसकी एक्टिविटी में, उसके व्यवहारों में कुछ ऐसा देखा जिससे हमने कहा कि हाँ उसके अंदर अच्छाई है, ठीक। अगला है मोटा, तो मोटा से क्या हो जाएगा, मोटापा। मीठा, मिठास। कोमल, कोमलता। कठोर, कठोरता, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ये सभी क्या हैं, ये भाववाचक संज्ञाएं बन रही हैं, और ये क्या है, विशेषण, ठीक। आगे हम देख लेते हैं क्रिया से। क्रिया यानी एक्शन वर्ड, जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो क्रिया कहलाता है। तो क्रिया से किस प्रकार बनता है, जैसे लिख, लिख मतलब क्या होता है, लिखना। लिख से क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा लिखाई। पढ़, पढ़ क्या है, ये भी एक क्रिया है, इससे बन गया पढ़ाई। उड़, उड़ मतलब उड़ना, तो उड़ भी क्या है, एक क्रिया है, और इससे बन गया उड़ान। थक, थक भी क्या है, क्रिया, थक यानी थकना, और इससे क्या बन गया, थकान, ठीक है। तो थकान, थकान क्या है, एक भाव है। हंस, हंस आपकी क्या है, क्रिया, और इससे क्या बन गया, हंसी। तो यहाँ पर ये सभी आपके क्या है, क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे हमने देख लिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, सर्वनाम से, और यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से। तो ये आपका टॉपिक आज यहाँ पे कवर हो जाता है कि संज्ञा किसे कहते हैं। फिर से एक बार हम लोग क्योंकि रिव्यू कर लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। परिभाषा आपको अच्छे से ध्यान होनी चाहिए। क्या है, किसी भी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, हमने देखा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे तीनों का डिटेल दिया गया है, और उसके बाद में हमने सबसे लास्ट में देखा वो क्या है कि किस प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से या विशेषण से और क्रिया से भाववाचक संज्ञाएँ बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए।